नमस्कार दोस्तों। भारत के 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक के अधिकारी जिनको कतर की सरकार के द्वारा मौत की सज़ा का ऐलान कर दिया जाता है, कैसे ये भारत की बड़ी कूटनीतिक हार है और कैसे ये जासूसी और इजराइल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आइए सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो, कतर की अदालत ने गुरुवार को भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को एक ऐसे आरोप में मौत की सज़ा सुनाई है जिनको अभी तक भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, यानी तक अभी तक नहीं बताया गया कि उनका कसूर क्या है। और खबर के सामने आते ही भारतीय विदेश मंत्रालय और भी सक्रिय हो जाता है। कतर में उसके अधिकारी कानून टीम से वहां पर सलाह ली जाती है कैसे इन भारतीय नौजवानों को छुटाया जाए, कैसे कतर के खिलाफ इस मुद्दे को लड़ा जाए। और जानकारी के मुताबिक 8 भारतीय पूर्व अधिकारियों में कैप्टन नवतेज सिंह गिल और कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरनेद तिवारी और कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनकार और कमांडर संजीव गुप्ता और कमांडर अमित और नाविक राकेश शामिल हैं। और ये वो दोहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस के लिए काम करते हैं। ये जो भारतीय नौसेना के 8 अधिकारी है, उनको जासूसी आरोप में पूछताछ करने के लिए इन्हीं के जो निवास का स्थान है वहां से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार किए गए अधिकांश जो पूर्व अधिकारी हैं उनकी उम्र लगभग 60 साल से अधिक बताई जा रही है। और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को अभी तक भी स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके ऊपर आरोप क्या लगाए गए हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जो ये आरोप की पहचान है भारत की खुफिया एजेंसी यानी रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करते थे और इन पर कतर में जासूसी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में भी इनको पकड़ा गया है। और इन पर इल्जाम लगाया गया है कि ये कतर में रहते हुए कतर में जो पनडुब्बी बनाई जा रही थी उस पर जासूसी का आरोप लगाया गया है और वो ये कहा जा रहा है ये इजराइल के लिए काम कर रहे थे, ऐसा कतर सरकार का कहना है। और अगर मीडिया रिपोर्ट की बात मानी जाए तो उसमें भारतीय युद्ध पोत की कमान संभालने वाले और उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे वो एक प्राइवेट कंपनी है। जो ये प्राइवेट कंपनी है वो कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। और इस प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं वो ओमानी वायुसेना में काम करते हैं। और 8 भारतीयों के साथ भी इसी व्यक्ति को भी इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर कुछ समय के बाद जो ये वायुसेना के लीडर हैं उनको नवंबर में कतर सरकार के द्वारा रिहा कर दिया जाता है। और इतना ही नहीं, और जैसे ही न्यूज सामने आती है वैसे ही कंपनी की वेबसाइट को हटा दिया जाता है। ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 28 अक्टूबर 2022 को मीडिया में 8 गिरफ्तारी की सामने खबर जैसे ही आती है उसके बाद जो ये प्राइवेट कंपनी है उसकी वेबसाइट है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है और यह उसको ऑनलाइन से हटा दिया जाता है। और ये कंपनी कतर अमीरी नौसेना बल को प्रशिक्षण, रसद और रखरखाव जैसी सेवाएं प्रदान करती है। और ये 8 भारतीय पकड़े गए, उनमें से खास बात यह है कि कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कमांडर पुरनेदु तिवारी जो कि भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए साल 2019 में भारतीय सरकार के द्वारा भारतीय सम्मान पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। और वो सशस्त्र बलों में पुरस्कार पाने वाले अकेले ही भारतीय व्यक्ति हैं। और वहीं सभी भारतीय पिछले 4 से 6 सालों से इसी कंपनी के लिए लगातार काम कर रहे थे। अगर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी बातों को सच माने तो 8 भारतीयों पर लगे आरोपों को अभी तक भी उनको सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनको बताया ही नहीं गया कि भारत को कि उन पर लगाए गए क्या आरोप है और किसके कारण उनको फांसी की सजा सुनाई गई। सूत्रों से दावा किया जा रहा है कि उन पर जासूसी जैसे झूठे मामलों में फंसाया गया है। और ये 8 अधिकारी हैं जो कि कतर में काम कर रहे थे, वो इजराइल के लिए खुफिया एजेंसी है उसी के लिए पनडुब्बी की जानकारी को इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा कतर के द्वारा आरोप इन पर लगाए गए हैं। और भारत सरकार ने साफ कहा गया है कि 8 भारतीयों को जरूरी कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। और इन 8 भारतीय के परिवारों को लोगों के साथ भारत सरकार अभी पूरी तौर पर खड़ी गई है और जो अपडेट हैं वो इनके घर वालों को अभी दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जून 2016 में कतर के दोहा में उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से लौटते हुए 2019 में सितंबर के महीने में भी ये कतर में गए थे। और उसके बाद जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी कि एस जयशंकर साहब, वो भी कतर में फरवरी 2022 में गए थे। और रिपोर्ट की माने जो कतर है वो इंडिया के साथ जो लगभग LNG का है वो एक अच्छा बिजनेस भी करता है। इंडिया लगभग कतर से 48% है वो LNG को इंपोर्ट करता है। और इसके अलावा इथेनॉल, प्रोपेनॉल और अमोनिया
यूरिया और पॉलीथिलीन जैसी अन्य जो सामान है वो कतर सरकार से मंगाता है। ऐसे में अगर कतर इंडिया के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम लेती है तो कतर को सीधे तौर पर इंपोर्ट पर असर देखने को मिलेगा। ये हाई रिस्क हो सकता है इंटरनेशनल जैसे इंपोर्ट और इम्पोर्टेंट बिजनेस पर।